हमारे हुक्मरान दो टोक पैगाम दें कि निहत्तों पर बमबारी करना ठीक है, फरीक आपस में लड़ो, हम नहीं बीच में कूदना पड़ता है, हमारी पॉलिसियाँ नहीं हैं, हम नहीं आते, ठीक है जी, आपको आपकी पॉलिसियाँ मुबारक हों। लेकिन जब वो जंगी जराइम में मुलव्वस है, बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जियाँ करे, अस्पतालों पर करे, मसाजिद पर बमबारी करे, निहत्ते शहरियों पर बमबारी करना शुरू कर दे, जुल्म में इस हद तक आगे चला जाए, अब उस जालिम को लगाम कैसे डाली जाएगी? अब इस सूरत में हम क्या जीटी रोड पे एहतजाज कर दें तो वो बाज आ जाएगा? ऐसे नहीं होगा। वीडियो आप देख सकते हैं, वो मासूम बच्चों की जो लाशें हैं, वो जो कटे हुए चेहरे हैं, आप उनको देखें, आप देख नहीं सकते। वो वीडियो जैसे आप फेसबुक ऑन करते हैं, सामने वो कटे हुए लाशें आ जाती हैं, वीडियो आ जाती है सामने, बंदा उसको कितना कोशिश करे कहीं और चीज़ निकालने को, फिर वही वीडियो आ जाती है सामने। हमारा मीडिया भी बार बार दिखा रहा है, ये जितने चैनल हैं वो भी सारे दिखा रहे हैं, सब दिखा रहे हैं ना जी। तो दिखा दिखा के क्या निकालना है उससे? या तो दिखा के आप कहें कि यहाँ हमारे इनको कोई गैरत आ जाए, गैरत तो आनी नहीं इनको। उल्टा वो चीज़ें हम देखते हैं तो हमसे तो बर्दाश्त नहीं होता। तो अब इन सूरत हाल में भी मैं ये कहता हूँ हुक्मरानों से, जर्नलों से, कि खुदा न खास्ता अगर तुम्हारी औलाद पर ये हालात आ जाएं, तुम्हारे घरों पर इस तरह की बमबारियाँ हों और तुम्हारे बच्चे इस तरह कटे हुए पड़े हों और अस्पतालों में जाएं इलाज के लिए और अस्पताल के ऊपर बमबारी हो रही हो, फिर तुम क्या एक्शन लोगे उस टाइम पे? उस टाइम फिर तुम्हें समझ में आएगा कि ये हुआ क्या है हमारे साथ। तो यही इस वक्त मुसलमानों के साथ हो रहा है। इसको अपना दर्द समझो, इसको क्या समझो? अपना दर्द समझो। ये ना समझो कि किसी और मुल्क पे हो रहा है या किसी और, ये हमारे भाइयों पर ये जुल्म हो रहा है। और इसीलिए आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया मोमिन एक जिस्म की मानद है, पूरे दुनिया के मुसलमान एक जिस्म के मानद है। अगर सर में दर्द हो पूरा जिस्म बेचैन होता है कि नहीं होता? हाथ में थोड़ा सा दर्द हो पूरा वजूद बेकरार होगा। आपके जिस्म की किसी एक हिस्से में तकलीफ हो पूरा वजूद तड़पता है। इसी तरह आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कहीं भी एक मुसलमान को तकलीफ हो तो पूरी दुनिया के मुसलमानों को तड़प जाना चाहिए। यह आप अलैहिस्सलाम बता कर गए। तो हम तो बेहिस कौम है, पता नहीं हराम इतना खा लिया कि अब वो हिस्स ही नहीं ख़त्म होगी अंदर से। हराम इतना खा चुके हैं हम, इतना हराम खा चुके हैं कि अब वो हलाल वाला, वो गैरत वाला, वो मादा ही ख़त्म हो गया बीच में से। अब मादा कहाँ से तलाश कर रहे हैं? गैरत वाला कहाँ से लेकर आए? कहीं मार्केट में मिले तो जाके ख़रीद भी लें इनके लिए। तो वो हलाल वाला, वो गैरत वाला मादा ही ख़त्म हो गया भाई, शार्ट है। तो इसलिए इनको चाहिए कि इस हवाले से इक़दाम करें और नरमी का कोई मुजाहरा ना करें। जी इमदाद भेज रहे हैं, पैसे भेज रहे हैं, ठीक है जी। आज ख़बर आई है कि हमारे गवर्नमेंट की तरफ से भी गया और बहुत सारे इदारे कर रहे हैं। दारुल उलूम कराची जो बहुत बड़ा इदारा है हमारा कराची में, वहाँ से 2 अरब का सामान जो है पहुँच चुका है। इस तरह और भी जमातें काम कर रही हैं। खाना पीना अपनी जगह है, कोई आलात जंग भी भेजें ना ताकि पता चले उनको। समझ आ रही कि नहीं आ रही? कोई दवा भी तो भेजें ना, कोई इलाज भी भेजें। सिर्फ रोटी नहीं ज़रूरत उनको, रोटी के साथ काफिर का इलाज भी ज़रूरत है। वो इलाज कौन भेजेगा? अब देखें यहूद हनूद, इंडिया यहूद की पीठ पे खड़ा हो गया। उसने कहा जी हम आपके साथ हैं। वज़ीर आज़म साहब खुल के उनके सामने आ गए। इसी तरीके से ईसाइयत अमेरिका वो खुलकर सामने आ गया। उन्होंने कहा जी हम उसके साथ हैं। माली इमदाद भी भेज दी और फ़ौजें भी भेज दी। अपने वो 2 बहरी बेड़े भी भेज दिए। बहरी बेड़े का मतलब सिर्फ एक बेड़ा नहीं होता, बहरी बेड़े का मतलब ये होता है कि तमाम जंगी आलात उस पर मौजूद होते हैं, हर किस्म का सिस्टम उस पर। जो लोग इन चीज़ों से वाकिफ़ है वो बेहतर जानते हैं इस चीज़ों कि वहाँ से जहाज़ का उड़ना, तैयारे का आना, फिर जितनी ज़रूरियात हैं, दिफाई सिस्टम है, रास्ते का, ये जितने मामलात हैं जंगी, तो 2 बहरी बेड़े मुस्तकिल तौर पर रवाना कर दिए। अब ये सारी सूरत हाल आपने जब देखी कि अमेरिका भी उनकी पीठ पे खड़ा हो गया, इंडिया भी उधर से खड़ा हो गया, सारा कुफर एक खड़ा हो गया। अब तकाजा ये था कि फ़लस्तीन के साथ तमाम उम्मत मुस्लिमा खड़ी हो जाती। उम्मत मुस्लिमा तमाम अरब ममालिक सबसे पहले खड़े हो जाते और वो ये कहते कि जी हम फ़लस्तीन के साथ हैं। अमेरिका, हिंदू और ये अपनी अगर फ़ौजें भेज रहा है तो हम भी अपनी फ़ौजें भेजेंगे। तरीका तो ये था, लेकिन वो इस तरीके से, इस हिम्मत से आरी लोग हैं। क्योंकि मैंने गुज़श्ता जुम्मे में भी अर्ज़ किया था कि वो अय्याशी में पड़ गए, मौज मस्तियों में पड़ गए। उन्हें क्या लगा जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह से, इस दावत से, इस काम से, इन चीज़ों से दूर हो गई मखलूक। और दूसरे नंबर पे आप देखें, उसके बाद अरब ममालिक के बाद दीगर जितने इस्लामी ममालिक हैं और बिलखसूस जो हमारा मुल्क पाकिस्तान है, अर्ज़ पाकिस्तान, जिन ममालिक के पास मजबूत तरीन फ़ौजें हैं और अल्लाह ताला ने सलाहियत दी है,
और जंगी आलात इस वक्त जितने इस्तेमाल होते हैं वो भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास कम नहीं है।